हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों के टॉपिक चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर, और काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हमारे देखो ट्रायंगल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। और ट्रायंगल हम लोगों ने और भी बहुत सारे पढ़ लिया, और ऐसा तो और भी है नॉर्मल डायग्राम तो, लेकिन अब वो आप लोगों के हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अब हम आप लोगों को उनको हल करवाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन करवा दिया ना, उन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज होकर नए क्वेश्चन कुछ और बने हुए हैं, लेकिन उनको अब आप लोग कर लेना, ठीक है ना। वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से, क्योंकि नया नहीं है वो। अब जो हम लोगों ने कर लिया ना डायग्राम, जो हमने बना लिया वही डायग्राम, अब उन्हीं को कुछ ना कोई कहीं ना कहीं एक लाइन बढ़ा दिया, कहीं से एक लाइन हटा रखा है, मतलब उसी पैटर्न के डायग्राम है, उनको आप लोग करना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर स्टार्ट करेंगे आज। वर्ग स्टार्ट क्या कर रहे हैं हम लोग आज? वर्ग। ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वर्ग, ठीक है। अब वर्ग के अंदर देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आप लोगों को। भाई आप लोगों की बताओ, हमारे पास जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम कौन सा है? ये स्क्वायर हो गया क्या? ये डायग्राम क्या हो गया? स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेगा हमारे पास, देखो क्वेश्चन के अंदर, अब इसी के स्क्वायर वो और बढ़ाएगा। और कैसे बढ़ाएगा? इस तरीके से बढ़ाएगा, जैसे ये डायग्राम आ गया, ठीक है ना। ऐसे डायग्राम बढ़ाएगा। अब हमसे पूछेगा बताओ इस डायग्राम में कितने स्क्वायर हो गए। हमसे क्या पूछ लिया कि बताओ इस डायग्राम में कितने स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो अब आप लोग देखो हमारे पास जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखो एक स्क्वायर ये हो गया, एक ही हो गया 2, एक ही हो गया 3, एक ही हो गया 4, और एक बड़ा वाला हो गया पूरा 5। लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं गिनेंगे, हम लोग ऐसा कभी नहीं गिनेंगे। बताओ ऐसा तो हम लोगों ने ट्रायंगल में नहीं किया, तो फिर स्क्वायर में क्यों करेंगे? स्क्वायर में भी हम लोग तो ट्रिक ही चलाएंगे। भाई हमें गिनना तो पूरे टॉपिक में ही नहीं है ना, हमें गिनना तो पूरे टॉपिक में ही नहीं है। हम लोग तो पूरे टॉपिक में ही हर बात हम लोग ट्रिक में लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, देखो आप लोगों को यूँ काम करना है। देखो यहाँ पर नंबर लिखना, ये नंबर लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। नंबर लिखने का सिस्टम ध्यान रखना। देखो इसमें नंबर कई बार गलत तरीके से लिखने जान से गलत भी हो जाता है। लिखना कैसे है नंबर, वो ध्यान से देखो। आप लोग नंबर ऐसे लिखना, जैसे हमारे पास ये पॉइंट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। एक पॉइंट ले लो कहीं भी, ये पॉइंट लिया जैसे हम लोगों ने, तो आप लोग अब क्या करो, साइडों से स्टार्ट करो और काउंटिंग को इसी पॉइंट पे लाके खत्म करना है। काउंटिंग को क्या करना है? इसी पॉइंट पे लाकर खत्म करना है। जैसे देखो इधर से नंबर लिखना स्टार्ट किया, इस साइड आ गए, और इस साइड से स्टार्ट किया, इसी पॉइंट की ओर बढ़ गए हम लोग। हमें इसी पॉइंट की ओर बढ़ना है। ऐसा नहीं कर देना कहीं यहाँ पर 1 2 कर दो और यहाँ पर 1 2 कर दो, तो फिर वो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आप लोगों को इधर से ही स्टार्ट करके इधर आना है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो हमारे पास देखो ये क्वेश्चन आया, तो अब हम लोग देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये नंबर लिख लिया। नंबर लिखने के बाद देखो आप लोग क्या करो, अब जो नंबर लिख लिया ना, अब इनको देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 × 2 क्या आ गया? 4। ऐसे ही देखो यहाँ पर 1 × 1, 1 × 1 क्या आ गया? 1। अब इनका टोटल कर लो, आंसर क्या हो गया हमारा? 5। आंसर क्या आ गया? 5। बताओ समझ में आ गई कहानी? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना भी बड़ा डायग्राम आए, इस तरीके से आप लोगों को यूं ही करना है, चाहे कितना भी बड़ा डायग्राम हो, ठीक है। आप लोग क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। अब इनको क्या कर दो, टोटल कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो हम लोग करते हैं अगला डायग्राम। अगला डायग्राम देखो आप लोग, अगला डायग्राम करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आया दूसरा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को देखो क्या करना है आप लोगों को, जैसा भी बनाया हम लोगों ने क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये वाला है। जैसा भी बनाया सेम क्वेश्चन वैसा ही है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, ये आगे देखो उसी पैटर्न में बढ़ा। और देखो मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की कहानी बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन MTS 2003 का क्वेश्चन, CGL 2016 का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन MTS 2003 CGL 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है बताओ कितने ट्रायंगल हो गए। हमसे क्या पूछ रहा है बताओ कितने ट्रायंगल, वो सॉरी कितने स्क्वायर हो गए। क्या पूछ रहा है हमसे, कितने स्क्वायर हो गए। अब मैंने आप लोगों को निकालने का तरीका क्या बताया, हमेशा सबसे पहले क्या करो, काउंटिंग लिखो। जैसे यहाँ पर काउंटिंग लिखा देखो 1 2 3 और 4।
ऐसा इधर से आना 1 2 3 4, ठीक है ना। ध्यान रखना साइडों से स्टार्ट करो और इस पॉइंट पे लाके खत्म कर दो, कर दिया। और ऐसे करने के बाद में क्या कर लो, अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 4 × 4 क्या आ गया 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 3 × 3 क्या आ गया बताओ 9। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 2 × 2 क्या आया 4। और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा 1 × 1 आंसर बताओ, टोटल कर दो इनका। आंसर क्या आ गया 30, आंसर क्या आ गया 30, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। बताओ समझ में आया होगा ना। नंबर लिखो और नंबर लिखने के बाद क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को करो, फिर इन दोनों को करो, फिर इन दोनों को कर दो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करना हमें। अब आप लोगों को देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर में 2 डायग्राम बनाए और दोनों डायग्राम में पता है एक कॉमन बात आ रही थी हमारे पास। पता है क्या कॉमन मिला हमें? कॉमन बात मिली कि जैसे अभी देखो इस डायग्राम में इधर 4 बॉक्स आए तो इधर भी 4 आए। जैसे पहले वाला डायग्राम किया उसमें 2 बॉक्स इधर थे तो ऊपर से भी 2 बॉक्स थे। सपोज करो हमारे पास कम ज़्यादा हो जाए तो भाई मान लो एक साइड में 4 हो गया, एक साइड में 2 या 3 रह गया, या 5 या 6 हो गया, मतलब बराबर नहीं आए तो बॉक्स, फिर क्या करना है? तो देखो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसका जिसमें बराबर नहीं रहेगा। जैसे हमारे पास देखो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने, ये डायग्राम आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास डायग्राम आया और हमसे क्या पूछ लिया बताओ कितने स्क्वायर हो गए। अब आप लोग देखो यहाँ पे बताओ बराबर नहीं है ना, यहाँ पर आप लोगों के पास बराबर नहीं है। और यदि हम लोग इसके अंदर गिनने बैठेंगे तो देखो बहुत टाइम खराब कर देंगे। यदि हम लोग इसमें गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम खराब कर देंगे। तो आप लोग देखो फिर इसमें कैसे गिनना, इस क्वेश्चन में कैसे गिनना। सबसे पहला काम तो आप लोग वही करो जैसे अभी पिछले 2 क्वेश्चन में किया। क्या करो, नंबर लिखो। कैसे? उसी पैटर्न से, साइडों से तो स्टार्ट करना आप लोगों को, ठीक है। साइडों से स्टार्ट करना है और इसी पॉइंट पे लाके ख़त्म करना है। लिख लिया। अब क्या करना है, वही काम जैसे अभी कर रहे थे, सीधा सीधा सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो 6 × 3 18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 कितना 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 1 ये 4, ठीक है। टोटल करो, यहाँ का टोटल आ गया 32, यहाँ का टोटल क्या आ गया 32। हमारा आंसर तो हो गया, हमारा आंसर तो हो गया। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो वही मल्टीप्लाई करना है। यदि किसी साइड में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो जो नंबर बाकी रह गए उनको छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा आंसर कंप्लीट इसी में कवर हो जाएगा, हमारा आंसर तो इसी में कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। इसी में हमारा आंसर कंप्लीट कवर हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पर नंबर लिख दिया, इधर नंबर लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो और जहाँ साइड में संख्या बाकी रह गई रह जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे रह जाने दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों का आंसर तो कंप्लीट हो चुका यहाँ पर, हमारा तो आंसर कंप्लीट हो चुका यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यदि बराबर आए या देखो ज़्यादा कम हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सेम पैटर्न है सभी का। चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलो इसी का मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ इसी का एक क्वेश्चन करके और बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, जिसमें बराबर नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ये डायग्राम बना लिया, चलो अभी इस बार हम लोगों ने डायग्राम बनाया ये वाला, और हमसे पूछ रहा बताओ कितने स्क्वायर हो गए। हमसे क्या पूछ लिया, कितने स्क्वायर हो गए। सबसे पहला काम तो क्या करो, आप लोग वीडियो को रोक के खुद आंसर निकाला करो। जो मैं रोज बोलता हूँ ये बात आप लोगों को कि सबसे पहले क्या किया करो, वीडियो को रोको और आप लोग आंसर निकाला करो, ठीक है। तो देखो अब जैसे इस क्वेश्चन को किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। देखो 4 × 5 कितना आ गया 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे 3 × 4 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 2 कितना आ गया 2। अब ये टोटल करना है हमें, तो
हमें तो अब ये टोटल करना है। देखो 8 और 12 और 20 और ये कितना हो गया 40, ये आप लोगों का आंसर। बताओ सेकंडों में आंसर आ रहा है आप लोगों के, और बिल्कुल एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर आएगा सेकंडों के अंदर, ठीक है ना। टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर, इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल सेकंडों में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा आ गया नॉर्मल पैटर्न। अब इसी में हम लोग देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी, लेकिन इसमें केवल थोड़ा सा चेंज रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन को। देखो और जो क्वेश्चन बना रहा हूँ ना मैं इस बार, ये हमारे पास क्वेश्चन CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अपने CGL का क्वेश्चन है, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन अपने CGL में आया हुआ है। देखो पूरा नहीं हुआ अभी तक तो क्वेश्चन, अभी तक तो बाकी है क्वेश्चन में। देखो अब कंप्लीट बनाता हूं मैं। ये डायग्राम था हमारे पास एग्जाम के अंदर, एग्जाम में डायग्राम ये वाला था, ये डायग्राम था हमारे पास एग्जाम में, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करना है हम लोगों को, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है। मुझे एक बात बताओ आप लोग, यदि यहाँ से क्वेश्चन से हम लोग ये चारों लाइन हटा दें, ये वाले, ये जो चारों स्क्वायर छोटे छोटे हम लोगों ने बनाया, यदि हम लोग इनको हटाकर चेक करेंगे तो हमारा जो डायग्राम है, बताओ पीछे वाला डायग्राम, बताओ वो तो 5x5 में आ गया, ठीक है। वो तो क्या हो गया 5x5 का हो गया। कैसे भाई, इस स्क्वायर को हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है भाई। जैसे सपोज करो मैंने इसको, देखो एक डायग्राम को हटा के बताता हूँ, मतलब ऐसे हटाया इनको, ठीक है। ऐसा ही इसको हटा दिया, ऐसा ही इसको हटा दिया, ऐसा ही इसे हटा देंगे तो डायग्राम हमारा देखो 5x5 में हो जाएगा। और इनमें क्या करेंगे बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 25। फिर 4 और 4 मल्टीप्लाई करो, 4 और 4 मल्टीप्लाई किया 16। अब 3 और 3 मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 मल्टीप्लाई 3 9, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4, और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1। सबसे पहला काम इनको टोटल कर लो, सबसे पहला काम क्या करो, इनका टोटल करो और अब इनको बना लो कंप्लीट, ठीक है। अब इनका टोटल करेंगे हम लोग तो यहाँ तक कितना हो गया बताओ, 55 हो गया क्या, यहाँ तक कितना आ गया 55 आ गया होगा। देखो यहाँ तक का टोटल कितना आ गया 55 आ गया, ठीक है। अब आप लोग बताओ, हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम बढ़ाया ये वाला, और ये डायग्राम बढ़ाते बताओ 5 डायग्राम हो गए क्या, ये जो अभी अभी देखो आज आते स्टार्ट करते यही तो डायग्राम बनाया था हम लोगों ने भाई। आज की क्लास में किया क्या, सबसे पहला डायग्राम यही तो बनाया था हम लोगों ने भाई। हमारे लिए ये 5 हो गया क्या, देखो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और ये 5वां स्क्वायर, 5 हो गए ना, ठीक है। या 2x2 का हो गया तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1 5 हो गया ना। ये कितने हो गए 5। और ऐसे डायग्राम कितने हमारे पास 4, ऐसे डायग्राम कितने हमारे पास 4। तो 5 × 4 कितना हो गया 20, और आंसर कितना आ गया बताओ 75। आंसर कितना है 75। अब देखो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर कितना है 75, लेकिन हमें टाइम कितना लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड। आंसर तो कितना आया 75, लेकिन हमारे पास टाइम कितना लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड का टाइम। 30 सेकेंड में हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को काम यूं करना, हमेशा ध्यान रखो, हमें गिनने का तो सिस्टम ही खत्म करना है पूरे टॉपिक के अंदर ही। गिनना तो है ही नहीं हम लोगों को, हमें गिनना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखो। जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल नहीं गिना, वैसे हम लोग स्क्वायर नहीं गिनेंगे, वैसे हम लोग रेक्टेंगल भी नहीं गिनेंगे, और वैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में कुछ भी आया आगे मैं आप लोगों को देखो आगे बता दूं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब स्क्वायर खत्म होंगे ना, उसके बाद में हम लोग रेक्टेंगल लेंगे। और रेक्टेंगल के अंदर देखो बहुत सिंपल डायग्राम होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी गलतियाँ होती है हमसे, उनमें बहुत गलतियाँ होती है, ठीक है ना। जब मैं रेक्टेंगल पढ़ाऊं और जब मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊं, सीधी लाइन, देखो सीधी लाइन बहुत सिंपल सी बात होती है कि सीधी लाइन किसको बोलते हैं, कैसे गिनना है। लेकिन जैसा आप लोगों के माइंड में आजकल चल रहा है ना सीधी लाइन कैसे होती है, वैसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, वैसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो सीधी लाइन के क्वेश्चन देखा करो, बहुत सारे क्वेश्चन वायरल भी हो रखे हैं जो आप लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर भी आए होंगे, ठीक है। उनका आंसर आप लोगों के अलग आता है और देखो ऑप्शन में अलग मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, उनमें देखो वो ऑप्शन में जो मिल रहा है ना वो सही मिल रहा है, वो हमसे गलत हो रहे हैं। उनमें मैं बताऊंगा जब सीधी लाइन पढ़ेंगे तब, उनमें बहुत सारी कमी आ रखी है। आजकल देखो सीधी लाइन का पैटर्न ही चेंज कर दिया, आजकल सीधी लाइन का पैटर्न चेंज हो गया गिनने का ही, ठीक है ना। तो देखो अभी ये डायग्राम हो गया, चलते हम लोग अगले डायग्राम पे।
देखो अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन आया और हमसे क्या पूछ रहा बताओ कितने स्क्वायर हो गए। ये क्वेश्चन आया और हमसे क्या पूछ लिया बताओ कितने स्क्वायर हो गए। हमसे क्या पूछ लिया कि बताओ कितने स्क्वायर हो गए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन के अंदर। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन से यदि मैं ये बीच वाली लाइन हटा दूं, यदि बीच वाली लाइन हटा दूं तो हमारे पास डायग्राम ये वाला बचेगा कि ये वाला? यही बचेगा ना। यदि यहाँ से मैंने ये लाइन मिटा दी तो डायग्राम कौन सा बचा? ये वाला बचा। बताओ यही बचा ना। और इस डायग्राम के अंदर आप लोगों के बताओ 2/2 का हो गया तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। इनको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे और इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 × 2 कितना आ गया? 4 और 1 × 1 कितना आ गया? 1। टोटल कितना आ गया? 5। बताओ यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी का, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या किया इसने? एक ये लाइन बढ़ा दी, एक ये लाइन बढ़ाई, एक ये बढ़ाई और एक ये बढ़ाई। इनको बढ़ाते ही आप लोग देखो, बताओ ये क्रॉस वाला स्क्वायर हो गया क्या? भाई हमारे पास ये वाला स्क्वायर हो गया ना, ये वाला हो गया ना स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर और बढ़ा दो आप लोग और आंसर कितना कर दो? 6। आंसर क्या कर दो? 6 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 6। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो चलते हम लोग नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब जो अगला डायग्राम आएगा ना वो अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, और अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन भी थोड़ी देर पहले किया था, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और कर दिया इसने। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया और बाकी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अभी। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसा और बढ़ा दिया इसने। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो हमारे पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो मैं बताऊं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आया था आप लोगों के पास MTS 2013। कब आया था क्वेश्चन? MTS 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था MTS 2013 के अंदर, ठीक है ना। ये देखो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? स्क्वायर गिनना है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया? देखो यहाँ पर एक स्क्वायर हमारे पास ये वाला है। यहाँ पर आप लोग चेक करोगे तो एक स्क्वायर कौन सा हमारे पास यहाँ से, देखो जो अभी हम लोगों ने आज के दिन में डायग्राम 2nd नंबर का बनाया था ना आज की क्लास में, बताओ सेम वो डायग्राम दिख रहा होगा। तो देखो मैं गिनाऊँ उससे पहले पहले आप लोग गिन के आंसर तैयार रखो। मैं गिनाऊँ उससे पहले पहले आप लोग गिनकर आंसर तैयार रखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम ये वाला है, नोटिस करो, कंप्लीट बड़ा वाला डायग्राम ऐसा ही है। कंप्लीट बड़ा वाला डायग्राम कैसा है हमारे पास? ये वाला है। और इसके अंदर हम लोग स्क्वायर गिनेंगे, तो गिनो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब क्या करोगे आप लोग बताओ? इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो इनको मल्टीप्लाई करो। देखो 4 × 4 कितना आ गया? 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 कितना आ गया? 9। फिर देखो 2 × 2 कितना? 4 और 1 × 1 कितना? 1। ये तो कितना आ गया? 30। ये तो कितना आ गया? 30 आंसर तो हो चुका हमारा, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या किया? यहाँ पर देखो लाइन बढ़ाई, ये लाइन बढ़ाई, देखो यहाँ से एक ये वाली, और फिर यहाँ से यूँ आया, फिर यहाँ से इधर आ गया, यहाँ से एक लाइन ये बढ़ाया और इसको इधर मिला दिया। बताओ इधर मिलाते ही हमारे पास ये स्क्वायर हो गया क्या? ये स्क्वायर हो गया ना। जैसे अभी पिछला डायग्राम जस्ट हम लोगों ने इससे पहले वाला डायग्राम बनाया था, उसके अंदर मैंने यही तो बात समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि हमारे पास एक ये क्रॉस स्क्वायर आ गया ना, ठीक है, ये एक स्क्वायर हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ी ना हुआ। देखो क्वेश्चन तो ऐसा था, अब इसने क्या कर दिया? यहाँ से देखो एक लाइन ये बढ़ा दिया, यहाँ से एक लाइन ये बढ़ा दिया हमारे पास, ठीक है। अब बताओ जैसे इस लाइन को बढ़ाया और एक लाइन इधर से ये बढ़ाया, जैसे ये बढ़ाया, बताओ ये अलग अलग स्क्वायर बन गए होंगे। देखो ये अलग अलग स्क्वायर बन गए होंगे। कैसे? देखो आप लोग रुको, चलो ये बताओ, यहाँ से एक स्क्वायर तो ये बन गया होगा, देखो आप लोगों के पास ये वाला, बताओ बन गया, ठीक है। ऐसा ही देखो अगला स्क्वायर आप लोगों के पास ये वाला बना हुआ होगा, देखो ये रहा एक स्क्वायर ये वाला, बताओ बन गया, ठीक है। फिर एक स्क्वायर आप लोगों के पास देखो ये रहा इसके अंदर, है ना,
ठीक है। और एक स्क्वायर देखो ये रहा, ये बताओ कितने हो गए 4, और अब ये पूरा बड़ा कर दो, कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो ये 5 स्क्वायर आप लोगों के पास और बढ़ गए। अब इनको 5 को बढ़ते ही क्या कर दो, सीधा सीधा 30 आंसर कर दो, वो 35 आंसर कर दो, आंसर क्या कर दो 35, आंसर क्या आ गया 35। बताओ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। इस डायग्राम में देखो, बताओ सबसे पहला काम तो हम लोगों ने क्या किया, पीछे वाले डायग्राम को गिन लिया। और कैसे गिन लिया, नंबर लिख के। कैसे गिना हम लोगों ने, नंबर लिख के, ठीक है। ये नंबर लिख के इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 30, ठीक है। फिर आप लोग चेक करो, यहाँ पर एक हमारे पास ये स्क्वायर और बना हुआ है, और इस स्क्वायर के अंदर बीच में से यूं लाइन आ रखी है। तो बताओ ये वाला डायग्राम तो हमारा पहला डायग्राम हो गया ना, 2x2 का डायग्राम हो गया, ठीक है। और 2x2 में कितना आंसर आएगा 5, 2x2 में कितना आंसर आएगा 5, भाई 2 × 2 4, और 1 × 1 कितना 1, टोटल कितना 5। तो 2x2 में कितना आंसर आ जाएगा 5। ऐसे भी गिन सकते हो आप लोग। बताओ ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। देखो हम लोग, मैंने बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे तो सारी बातें, जैसे स्क्वायर भी पढ़ेंगे, रेक्टेंगल भी पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ेंगे, सर्कल, क्यूब वगैरह सब पढ़ेंगे हम लोग इसी टॉपिक में से। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है ट्राइंगल का। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन देखो 99% क्वेश्चन तो ट्राइंगल में से ही बनते हैं। वो 99% तो ट्राइंगल में से ही क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है ना। फिर बनेगा तो हमारे पास कोई ये स्क्वायर बन जाएगा, फिर बनेगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और आजकल एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, आजकल एग्जाम के अंदर देखो ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन और आ रहा है, चतुर्भुज का क्वेश्चन और आ रहा है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्लास के अंदर, ठीक है ना। आजकल उसका भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने लग गया। तो देखो ये डायग्राम आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।